तो जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे, सुपर बोर्ड नोट्स देखिए। हम लोग इकोनॉमिक्स का सुपर बोर्ड नोट्स देख रहे थे। देखिए जो हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 है, अर्थव्यवस्था में इसके विकास का इतिहास का, हम लोग सुपर बोर्ड नोट्स देख रहे थे। ठीक, इसमें हम लोग ने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 7 तक देख लिया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 समावेशी विकास तक देख लिया था। अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो पिन कमेंट में उसका लिख देंगे, आप पार्ट 1 को जाकर देख लीजिएगा। ठीक, आज हम लोग इसके आगे पार्ट 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक, इसका हम लोग आगे पार्ट 2 से स्टार्ट कीजिएगा। ठीक, तो देखिए आगे आगे का प्रश्न। इससे पहले हमको शुरू करिए, आप इस वीडियो को अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। और लास्ट में अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लास्ट में जरूर लाइक कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो अंत में जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक, या फिर आपको हम समझाएं तो समझ में आए तो जरूर लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। ठीक, देखिए इसमें टोटल 11 प्रश्न है। 11 प्रश्न जिसमें हम लोग 7 प्रश्न पहले पार्ट 1 में देख लिए थे। ठीक, पार्ट 1 का लिंक पिन कमेंट में है, आप जाकर देख सकते हैं। 11 प्रश्न है जिसमें 7 प्रश्न को देख रहे थे। अब आगे के प्रश्न को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक, इसमें टोटल 11 प्रश्न है, जिस अगर 11 कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, चाहे आप किसी भी अथी में बैठे हैं, जिसमें चाहे आप बोर्ड में बैठे हैं, बोर्ड एग्जाम में बैठे हैं, या फिर बोर्ड एग्जाम में हो गया, सेंटअप एग्जाम में हो गया, मासिक परीक्षा, कोई भी परीक्षा हो, इसमें चैप्टर 1 से अगर सवाल पूछेगा तो इसी 11 में से कोई एक पूछेगा। इसके अलावा बाहर से कुछ नहीं पूछेगा, क्योंकि इसमें 2014 से लेकर के 2024 तक के 2014 से लेकर के 2024 तक के पूरा क्वेश्चन बैंक है, तथा 19 से लेकर के 24 तक के पूरा मॉडल सेट है। क्वेश्चन मासिक परीक्षा और सेंटअप एग्जाम का भी प्रश्न इसमें घुसा दिए हैं। ठीक, तो इसे कंप्लीट करने के बाद आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। हम 100% नहीं, 1,00,000% गारंटी देते हैं कि एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 से हम आज लोग शुरू कर देंगे। ठीक, तो देखिए इसका PDF डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, गरीबी की कुचक्र धारणा को बताइए। यानी कि गरीबी की कुचक्र धारणा क्या है, इसी को बताना है। देखिए ये 2023 में प्रश्न पूछा गया है, यानी कि 2023 में पूछा गया है। देखिए ये 2023 में पूछा गया है, 2024 में नहीं पूछा है। ठीक, 2024 में नहीं पूछा है, यानी कि 2025 में पूछेगा। ठीक, 2023 का प्रश्न है, 2024 में एक साल बीच करके पूछेगा। ठीक, तो 2023 में नहीं पूछा है, 2024 में नहीं पूछा है, तो 2025 में पूछेगा। ठीक, तो इसका पूछने की संभावना है, तो इसलिए जरूर इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, गरीबी की कुचक्र धारणा क्या है, तो इसको हम आप लोग को समझाते हैं। देखिए गरीबी की कुचक्र धारणा को रैगनर नर्स ने दिया था। ठीक, पहले ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लीजिए कि गरीबी की कुचक्र धारणा किसने दिया था, तो रैगनर नर्स ने दिया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है कि गरीबी की कुचक्र धारणा किसने दिया, तो रैगनर नर्स ने दिया। ठीक, अब देखिए इसके अनुसार गरीबी ही गरीबी को जन्म देता है। ये भी याद रखिएगा, गरीबी ही गरीबी को जन्म देता है, या किसने कहा, गरीबी ही गरीबी को जन्म देता है, या किसने कहा, तो रैगनर नर्स ने कहा था। ठीक, रैगनर नर्स ने कहा कि गरीबी गरीबी को जन्म देता है। ठीक, अब गरीबी कुचक्र धारणा को समझिए क्या है। देखिए पहले आपको पढ़ के बताते हैं, उसके बाद हम समझाते हैं। देखिए इसके अनुसार जब कोई व्यक्ति गरीब होता है तो उसमें शिक्षा का अभाव होता है, जिसके कारण बच्चों का पैदाइश ज़्यादा होता है, और फिर वह अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा पाते हैं, और उनका भी बच्चा भी गरीब हो जाता है। इस प्रकार गरीबी ही गरीबी को जन्म देता है। नहीं समझ में आया, देखिए समझाते हैं, बढ़िया से समझाते हैं क्या है गरीबी ही गरीबी को जन्म देता है, वो समझिए। देखिए ये हो गया हमारे एक गरीब व्यक्ति हुए, हमारे गरीब व्यक्ति होंगे। ठीक, ये हमारे गरीब व्यक्ति होंगे, ये क्या है, गरीब है। ठीक, ये आँख दे देता हूँ, मुँह हो गया। ठीक, ये क्या है, गरीब है। ठीक, तो ये गरीब है ना, तो इनके पास क्या है, पैसों की कमी है। इनके पास पैसों की कमी है, इनके पास पैसा की कमी है, इनके पास ट्यूशन फीस देने के लिए पैसे नहीं है। तो क्या इनके पास अशिक्षा होगा, इनके पास अशिक्षा, यानी पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए, क्योंकि इनके पास ट्यूशन फीस देने के लिए पैसे नहीं थे। क्या थे, ये गरीब थे। ठीक, फिर ये जब बड़े हुए तो ये रोज़ मजदूरी करके 500 रुपये कमाते हैं। रोज़ क्या कमाते हैं, 500 रुपये मजदूरी करके रोज़ कमाते हैं। ठीक, जब इन्होंने शादी कर ली 500 रुपये रोज़ कमाते हैं। ठीक, तो ये सोचे ना कि देखिए हम तो रोज़ 500 रुपये कमाते हैं, यदि हमारे 5 बच्चे और हो जाएं तो हम लोग क्या हो जाएंगे, 6 आदमी कमाने वाले हो जाएंगे। यानी कि हम तो 500 कमाएंगे हैं, बाकी हमारे 5 बच्चे भी कमाएंगे, यानी टोटल हमारा क्या हो जाएगा, 500 प्लस इधर हमारा हो जाएगा 500, तो हम कमाएंगे, ऊपर से 5 को हमारे बच्चे होंगे, यानी कि 2500 कमाएंगे। 2500 कमाएंगे, डेली हमारे घर में कितना आएगा, डेली हमारे घर में आमदनी आ जाएगा 3000 का आमदनी आएगा डेली। इसलिए क्या करते हैं, 5 को बच्चों का पैदाइश ज़्यादा करते हैं, 5 को कर देते हैं। ठीक, हम 2 हमारे 5, यानी कि क्या है, इनके पास शिक्षा का अभाव है, अशिक्षित है। इन्हें लगता है कि हम 500 कमाते हैं डेली, यदि हमारे 5 बच्चे और होंगे
तो वो भी डेली 500 कमाएंगे हमारे साथ। तो हमारे घर में 6 व्यक्ति कमाने वाले हो जाएंगे। अब ओखनी का 2500, हमारा 500, कितना हो जाएगा? 3000 का पर डे आएगा। ये सोच लेते हैं और फिर बच्चों का पैदाइश ज़्यादा होता है, ठीक। लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि उन्हें पढ़ाने में, लिखाने में, उनके कपड़ा लत्ता खरीदने में, उन्हें खाना खिलाने में कितना खर्चा होगा, कितना अति करना पड़ेगा, ये नहीं सोचते हैं। क्योंकि इनके पास इस सोचने के लिए शिक्षा ही नहीं है। ये सब सोचने के लिए क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए। इनके पास शिक्षा का अभाव है। क्यों? क्योंकि गरीब थे, इनके पास पैसे नहीं था ट्यूशन फीस देने के लिए, तो इनमें क्या है? शिक्षा का अभाव है, ठीक। तो देखिए, जो व्यक्ति गरीब है उनके पास क्या होता है? शिक्षा का अभाव हो जाता है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जो व्यक्ति गरीब है उनके पास शिक्षा का अभाव नहीं हो। यानी कि हम लोग क्या है, मिशन 10 टॉपर वाले, हम लोग आपको क्या है, फ्री में सब चीज़ प्रोवाइड करते हैं। जितना भी चीज़ है ना, स्टडी मटेरियल जितना भी हो गया, फ्री में प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो गरीब हैं उनके पास शिक्षा का अभाव ना हो सके, वो भी शिक्षित हो सके। यानी कि क्लास 10 का जितना भी हो गया चीज़, क्लास 10 का जितना भी चीज़ हो गया ना, A to Z हम आपको फ्री में प्रोवाइड कराते हैं। ऐसा नोट्स हो गया, स्टडी मटेरियल हो गया, A to Z आपको चैप्टर वाइज नोट्स, चैप्टर वाइज आंसर क्वेश्चन, सुपर बोर्ड नोट्स। देखिए, सुपर बोर्ड नोट्स होता है ना, इसमें से 100% लड़ता है, ठीक। इसमें से 100% लड़ेगा आपका प्रश्न, ये 100% की गारंटी है कि इसमें से 100% बोर्ड में लड़ेगा, सीधा बोर्ड में लड़ेगा, सेंट्रल एग्जाम में लड़ेगा, ठीक। तो देखिए, हम लोग ये सब क्या फ्री में दे रहे हैं। इसका नोट्स डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम में लिंक है, टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ये सब फ्री में प्रोवाइड कराएं, ताकि जो बच्चे गरीब हैं, जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर महंगे कोर्स नहीं ले सकते हैं, महंगे नोट्स नहीं ले सकते हैं, या फिर किताब भी लेने में अक्षम है, NCERT का BTV की किताब भी नहीं ले सकते हैं, उनको बेहतर से बेहतर कंटेंट फ्री में प्रोवाइड कराया जाए, नोट्स फ्री में प्रोवाइड कराया जाए। इसके लिए हम लोग काम करते हैं, ठीक। तो देखिए, जो व्यक्ति गरीब था उनके पास क्या है? गरीब है, उनके पास क्या है? शिक्षा का अभाव है। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है ट्यूशन फीस देने के लिए, या फिर कोर्स लेने के लिए, महंगे कोर्स लेने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता है। जब उनके पास पैसा नहीं होता है तो क्या गरीब होते हैं। जब वो बड़ा होकर कमाना स्टार्ट करते हैं तो उन्हें लगता है कि रोज़ हम 500 कमा रहे हैं मजदूरी करके, हमारे 5 बच्चे और हो जाएंगे तो वो भी हम रोज़ कमाएंगे 2500, यानी कि 500 कमाएंगे तो 2500 हो जाएगा। यानी कि हमारे घर में 2500 वो लाएंगे, 500 हम लेंगे, यानी कि 3000 का आमदनी आएगा पर डे। यही सोच लेते हैं। अब बच्चों को पैदाइश ज़्यादा करते हैं। इसके वजह से क्या, उनके आने वाले बच्चे होते हैं वो भी पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते हैं, वो भी खाने के लिए मजदूरी में लग जाते हैं। क्योंकि इनके पास 500 ही महीना आ रहा था, ये 5 गो उनके 5 गो बच्चे हो जाते हैं, तो 500 के महीने आ रहा था, 5 गो बच्चे तो पर 100 को होता है। तो इसलिए दवाई, पढ़ाई लिखाई सब चीज़ नहीं हो पाता है, खाना वाना सब चीज़ नहीं हो पाता है। इसलिए उनके आने वाले बच्चे भी क्या होते हैं, उनके पास भी शिक्षा का अभाव हो जाता है। जब उनके पास भी शिक्षा का अभाव होता है तो वो लोग क्या मजदूरी करने लगते हैं, यानी गरीब रह जाते हैं। उनके पास जब वो शिक्षित होंगे, पढ़ लिख जाएंगे, तो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, DM बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, IPS बनेंगे, IAS बनेंगे, तो गरीबी दूर कर सकते हैं। तो लेकिन वो लोग क्या, उनके पास 100 रुपये में आप वो क्या करेंगे? उनके पास तो 100 रुपये रहेगा एक व्यक्ति पर। जैसे ऊपर से 500 तो ये कमा रहे हैं, 500 ही कमा रहे हैं, जिसमें 100 रुपये तो ये खुद खर्चा करेंगे, 100 रुपये इनकी बीवी, बस बाकी बच गए 300 में 5 बच्चों का कैसे पालन पोषण होगा? तो दवाई, धुलाई, कपड़ा लत्ता सब चीज़ करना चाहिए ना, तो नहीं हो पाता है, ठीक। तो क्या उनके आने वाले बच्चे भी गरीब रहते हैं, वो भी पढ़ाई लिखाई ढंग से नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए वो लोग भी क्या मजदूरी में लग जाते हैं, मजदूरी करना स्टार्ट कर देते हैं, वो लोग भी गरीब रह जाते हैं। इसी प्रकार से गरीबी ही गरीबी को जन्म देता है। जब ये गरीब थे तो इनके पास क्या था? पढ़ने के लिए पैसे नहीं था, पढ़ने के लिए ट्यूशन फीस देने के लिए पैसे नहीं था। इसलिए क्या थे, इसलिए इन्होंने बच्चों को पैदाइश ज़्यादा किया, क्योंकि इनके पास शिक्षा का अभाव था, इनके पास शिक्षा नहीं था। जब इनके बच्चे भी हुए तो उनके बच्चे को भी ये पढ़ा नहीं पाए, क्योंकि इनके पास आमदनी बहुत कम था। 500 रोज़ कमाते हैं, कैसे पढ़ा पाएंगे? तो बच्चों को भी नहीं पढ़ा पाए और इनका बच्चा भी क्या हो गया? गरीब हो गया, ठीक। तो गरीबी क्या, गरीबी को जन्म दिया। इसी प्रकार से, ठीक, इसका डेफिनेशन पूरी तरह से लिख देंगे। गरीबी को क्या कैसे जन्म देता है, इसका डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे, ठीक। समझिए, गरीबी को जन्म कैसे देता है कि देखिए, गरीबी ही गरीबी को जन्म देता है। जब कोई व्यक्ति गरीब होता है तो उसमें शिक्षा का अभाव होता है, जिसके कारण बच्चों का पैदाइश ज़्यादा होता है, और फिर वह अपने बच्चे को भी नहीं पढ़ा लिखा पाते हैं और उनका बच्चा भी गरीब हो जाता है। इस प्रकार गरीबी ही गरीबी को जन्म देता है, ठीक। अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, निश्चित अर्थव्यवस्था के मुख्य उद्देश्यों को लिखिए। 2021 का प्रश्न, ठीक। ये 2021 का प्रश्न है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के मुख्य उद्देश्य क्या क्या है। तो देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। इसमें सरकार तथा निजी संस्था मिलकर कार्य करते हैं, ठीक। निश्चित अर्थव्यवस्था में सरकार तथा सरकारी, प्राइवेट, सरकार और जो प्राइवेट संस्था के मालिक होते हैं, मिल मालिक, सभी मिल के काम करते हैं, ठीक। दूसरा, इसमें सभी सेवाओं में सरकारी तथा निजी दोनों होती है, यानी कि जितना भी सरकारी तथा निजी जितना भी सेवा हो गया ना प्रदान करने वाला, उसमें सरकारी सेवा, निजी सेवा, यानी कि प्राइवेट सेवा सरकारी सेवा दोनों होता है, ठीक।
और तीसरा लिखेंगे इसमें लोग अपने इच्छा अनुसार स्कूल कॉलेज अस्पताल का चयन कर सकते हैं, यानी कि इसमें लोग अपने इच्छा अनुसार अगर वो चाहते हैं तो सरकारी स्कूल में जा सकते हैं, चाहते हैं तो प्राइवेट स्कूल में जा सकते हैं, चाहेंगे तो सरकारी कॉलेज, सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल, यानी कि उनके इच्छा अनुसार वो जहाँ चाहते हैं जहाँ जा सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 10 है बिहार के पिछड़ेपन का क्या कारण है। 2021 का प्रश्न। ठीक, देखिए बिहार के पिछड़ेपन का क्या कारण है तो इसका कारण लिख देंगे। ठीक, देखिए हमने आपको इसका कारण छोटा छोटा लिखा है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लिखना है, हम आपको बताते हैं आपको कैसे लिखना है, या फिर लास्ट टाइम हम आपको बता देंगे कि कैसे लिखना है आंसर बोर्ड में परीक्षा के समय। देखिए बिहार के पिछड़ेपन का क्या कारण है तो इसको निम्नलिखित कारण है। पहला गरीबी, दूसरा हो गया बेरोजगारी, अशिक्षा, कृषि पर निर्भरता, खराब विधि व्यवस्था, जातिवाद, बिहार में जातिवाद कुट के भरा है, इलेक्शन भी यहाँ जातिवाद के नाम पर होता है, यानी गरीबी हो गया, बाढ़ तथा सूखा, बाढ़ हमेशा कभी सूखा तो कभी बाढ़ आते रहता है, ये सब क्या हो गया बिहार के पिछड़ेपन का कारण हो गया। लेकिन आपको बोर्ड में ऐसे नहीं लिखना है, बोर्ड में पहले क्या कीजिएगा कि पहले आप लिख दीजिएगा गरीबी, पहले टॉपिक लिख दीजिए, जैसे बिहार के पिछड़ेपन का कारण लिखना है तो पहले लिख दीजिएगा टॉपिक गरीबी, उसके बाद इसको लिखना स्टार्ट कीजिएगा कि बिहार में गरीबी की मात्रा अधिक है, काफ़ी लोग यहाँ गरीब हैं, इनका बिहार का अधिकतर जनसंख्या गरीबी में गुजर बसर कर रही है, इसलिए गरीबी बिहार का प्रमुख कारण है। फिर बेरोजगारी को यहाँ लिखिएगा, बेरोजगारी टॉपिक लिखिएगा, उसके बाद इसको लिखिएगा बेरोजगारी बिहार का पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या बेरोजगार है। फिर तीसरा लिखिएगा शिक्षा, बिहार में शिक्षा का बहुत अभाव है, इसलिए यहाँ शिक्षा की प्रचुरता, अशिक्षा की प्रचुरता, शिक्षा का अभाव है, इसलिए बिहार के पिछड़ेपन का कारण है। ठीक, इसी प्रकार से सभी को टॉपिक वाइज लिखिएगा, हम आपको बस कारण बता रहे हैं, टॉपिक बता रहे हैं, इस पर टॉपिक पर आपको खुद ही लिखना पड़ेगा। ठीक, अपने मन से सोच के इस टॉपिक पर क्या आप लिख सकते हैं। ठीक, कुछ नहीं आएगा तो बस इतना लिख दीजिएगा, जैसे टॉपिक हो गया बेरोजगारी तो लिख दीजिएगा बेरोजगारी बिहार के पिछड़ेपन का महत्वपूर्ण कारण है, गरीबी बिहार के पिछड़ेपन का बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है, अशिक्षा महत्वपूर्ण कारण है, बस इतना भी लिख दीजिएगा चलेगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर, सबसे लास्ट प्रश्न है, इसी के साथ हमारा डी हो जाएगा। ठीक, तो देखिए इसको दूर करने का उपाय, यानी कि बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय क्या है। 2017 का प्रश्न। ठीक, वो 2021 का था, ये 17 का है। ठीक, तो देखिए गरीबी को दूर करने का, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का क्या उपाय है तो पहला गरीबी को दूर करना, यानी कि लोग जो गरीब हैं उनके खाना राशन पानी देना, उनके लिए शिक्षा का बंदोबस्त करना, फ्री का शिक्षा, यानी कि क्या है गरीबी को दूर करना उनके लिए। ठीक, दूसरा हो गया रोजगार का उपलब्ध कराना, यानी कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री खोलना, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार का अवसर उपलब्ध करना, यानी कि लोगों को रोजगार देना। ठीक, तीसरा हो गया शिक्षा का प्रचार प्रसार, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, जितना भी आपसे हो सकता है आप उतना कीजिए शिक्षा का प्रचार प्रसार। तो शिक्षा का प्रचार प्रसार में आप जितना भी कर सकते हो उतना कीजिए। जैसे आप कहिए कि सर हम कैसे कर सकते हैं शिक्षा का प्रचार प्रसार, आप बिहार के हैं, आप बिहार के लाल हैं, आप बिहार के पुत्र हैं, इसी बिहार की धरती में आप जन्म लिए हैं, ये बिहार बोर्ड में आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, तो देखिए बिहार में शिक्षा का अभाव है, आप लोग शिक्षा का प्रचार प्रसार कैसे कर सकते हैं। तो देखिए आप लोग बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हैं, आप लोग अभी देखिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग अभी कक्षा 9वीं से आए हैं, 9वीं से कहाँ आए हैं 10वीं में आए हैं, 9वीं से 10वीं में आए हैं, तो आपको 9वीं का कुछ चीज़ें तो होगा ना, हो सकता है आपके पास 9वीं का नोट्स हो, 9वीं के कुछ जानकारी हो, तो आप क्या कहिएगा ना कि शिक्षा को दूर करना है, हम सभी को मिलकर कार्य करना होगा, तभी बिहार का जो शिक्षा का अभाव है वो दूर होगा, शिक्षा में बिहार का प्रचार प्रसार होगा। तो देखिए चूँकि जो ऑफलाइन सेंटर होता है, यानी कि जो ऑफलाइन सेंटर यानी कि कोचिंग होता है, वो ज़्यादा पैसे लेता है, बच्चों से ज़्यादा पैसे लेता है, तो इसलिए जो गरीब हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं। देखिए बिहार में चूँकि गरीबी है, इसलिए गरीबी है तो लोगों के पास पैसे नहीं होते पढ़ने के लिए, तो जितना भी बड़ा प्लेटफॉर्म होता है वो महंगा कोर्स लॉन्च करता है, गरीब बच्चे उसमें कोर्स नहीं खरीद पाते हैं, महंगा नोट्स देता है, गरीब बच्चे नोट्स नहीं खरीद पाते हैं, NCERT की किताब भी महंगा आता है, 30 रुपये का वो किताब आता है, गरीब बच्चे नहीं खरीद पाते हैं, शिक्षा में उनके पास रोजगार, उनके पिताजी के पास रोजगार नहीं होता। देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग 9th से 10th में आए हैं, तो आपके पास जितना भी 9th का नोट्स होगा ना, नोट्स आप लोग क्या कीजिएगा ना, 9th का नोट्स को फोटो खींचिए और उस पर यूट्यूब पर उसका वीडियो बना के भी अपलोड कर सकते हैं, वीडियो बना के उसका अपलोड कीजिए, ताकि जो बच्चे क्लास 9th में आए हैं, जो गरीब के हैं, मतलब जो गरीब हैं, जो क्लास 9th में आए हैं, ऑफलाइन नहीं जा सकते हैं, किताबों को नहीं खरीद सकते हैं, तो उनको यूट्यूब पे आपका नोट्स तो मिलेगा ना। तो आप क्या कीजिएगा, जैसे आप क्लास 9 से 10th में आए हैं, तो आप क्लास 9 का आपका जितना भी नोट्स होगा ना, नोट्स हो जाएगा, या फिर आप जितना भी क्लास 9 का नॉलेज रखते हैं तो आप नोट्स पर उसको लिख के, जैसे हम आपको नोट्स पर लिख के करा रहे हैं, उसी पर आप नोट्स पर लिख के यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर सकते हैं अपने चैनल एक बना के। ठीक,
आप लोग चैनल बना के उस वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, शिक्षा में क्रांति आएगा। जितना ज़्यादा लोग शिक्षा में प्रचार प्रसार करेंगे ना, उतने ज़्यादा क्या होगा, बिहार में शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा और लोग यहाँ पे जागरूक होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे। ठीक, देखिए बिहार के आधा से भी ज़्यादा जनसंख्या गरीबी में जी रहा है, और जो लोग गरीब हैं उनके पास पैसे नहीं होता है। अब पैसे नहीं होते, पैसे के अभाव के कारण वो लोग ऑफलाइन में महंगे कोचिंग में पैसे नहीं देते, क्योंकि अगर आप पटना में रहिएगा ना तो 500 कोचिंग में लग ही जाता है, 500 महीने देना पड़ जाता है। या फिर आप कनु गाँव में लगेगा तो 250 महीने देना पड़ता है। लेकिन गरीब बच्चे नहीं दे, कहाँ से देंगे 250 महीने। बड़ी मुश्किल से पिताजी से बड़ी मुश्किल से मेहनत करके तो रिचार्ज करवाते हैं मान लो। ठीक, तो क्या उनका गरीब है, उनके पास पैसे नहीं होता है, तो उनके पास जब पैसे नहीं है तो उनके पास क्या होगा, उनके पास अशिक्षा होगा, शिक्षा का अभाव होगा, यानी कि वो पढ़ लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है फीस देने के लिए। तो लोग क्या करेंगे, वो लोग सीधा यूट्यूब पे आके सर्च करेंगे जो उनको पढ़ना है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, आपको पास जितना हो सके बिहार में शिक्षा का हमें क्रांति लाना है। बिहार में हमें क्या करना है, शिक्षा क्रांति। जितना ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा का हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे, जितना हमें नॉलेज है उतना दूसरों को दें। यानी कि जितना आपको नॉलेज है, जितना आपके पास नोट्स है क्लास 9th का, या फिर आपके पास कोई किताब हो गया था, एक क्लास 9th का किताब भी अपने आसपास जो गरीब हैं उनको दे सकते हैं। क्लास 9th 6 जितना भी आप पढ़ लिए, क्लास 9th आप पढ़ लिए, आपको क्लास 9th की किताबों की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने आसपास के जो बच्चे गरीब हैं उनको दान कर दे सकते हैं उनको पढ़ने के लिए, क्योंकि उनके पास पढ़ने का जुनून होता है लेकिन पैसे का अभाव के कारण नहीं पढ़ पाते हैं। या फिर आपके पास नोट्स है तो आप नोट्स को फ़ोटो खींच के अपने यूट्यूब चैनल बनाइए, उस पर डालिए, ताकि जो बच्चे जिस महंगे कोर्स नहीं खरीद पाएंगे या फिर ऑफलाइन सेंटर में पैसे नहीं दे पाएंगे, ओके क्या करेंगे, आपका वीडियो देखेंगे, उससे पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। ठीक, तो इससे क्या होगा, बिहार में शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा। जो गरीब बच्चे थे वो अब आगे गरीब नहीं रहेंगे, क्योंकि जो गरीब के बच्चे थे वो पढ़ेंगे, अब पढ़ लिख के क्या करेंगे, बढ़िया ऑफिसर बनेंगे, मतलब कि IPS बनेंगे, IAS बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, जो भी बनेंगे, यानी कि जो भी, या फिर बढ़िया टीचर ही बनेंगे। तो पढ़ लिख के गरीबी उनका दूर करेंगे, यानी कि उनके पिताजी का जो उनका घर के गरीबी था उसका दूर करेंगे। इसलिए हमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा में प्रचार प्रसार करना है, बिल्कुल फ्री ही, जैसे हम आपको कर रहे हैं, जितना बिल्कुल फ्री, जितना हमारा उद्देश्य है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बिहार में शिक्षा क्रांति लाया जाए। जितना जो भी व्यक्ति जिसके पास जितना नॉलेज है उसी को यूट्यूब पे डाल दीजिए। जितना आपके पास नॉलेज है उसको क्या कीजिए, आप अपने चैनल पर डालिए, ताकि जो व्यक्ति के पास वो नॉलेज नहीं है, जो व्यक्ति के पास वो ज्ञान नहीं है, वो आपसे वो ज्ञान अर्जित कर सकता है, वो भी फ्री में, ताकि बिहार में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो। यानी कि शिक्षा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जाए, इसलिए अशिक्षा दूर होगा। क्योंकि बिहार में अब 50% से ज़्यादा जनसंख्या है जो गरीबी में जी रहा है। गरीबी में जी रहा है इसलिए उनके पास पैसे का अभाव होता है, और लोग महंगे आप तो हो सकता है कि आप किसी महंगे प्लेटफॉर्म से जुड़े होंगे, महंगे कोर्स खरीद लिए होंगे, महंगा बुक्स खरीद लिए होंगे, लेकिन जो गरीब होता है उनके पास बुक्स खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होते। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, शिक्षा का प्रचार प्रसार, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा का प्रचार प्रसार कीजिए। ठीक, इससे क्या हो सकता है, गरीबी को दूर किया जा सकता है, बिहार का जो पिछड़ेपन है उसका दूर किया जा सकता है, यानी कि शिक्षा का अभाव पूरा खत्म हो जाएगा, यानी कि लोग शिक्षित हो जाएंगे। जब देखिए हम आपको क्या बताए थे, जब हमको बता रहे थे क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 बता रहे थे, तो आपको क्या बताए थे, जो एक व्यक्ति गरीब थे, देखिए यहाँ ये जो गरीब थे इनके पास क्या था, अशिक्षा था, शिक्षा का अभाव नहीं था, इनके पास पैसे नहीं थे कोचिंग फीस देने के लिए, इनके पास पैसे नहीं थे कोचिंग फीस देने के लिए, इसलिए क्या ये नहीं पढ़ पाए। इन्होंने अशिक्षा के कारण बच्चों को पैदाइश ज़्यादा किया। लेकिन जब आप यूट्यूब पर वीडियो डालेंगे, आपके पास जितना नॉलेज है आप दूसरों को देंगे, आप जितना आपके पास नॉलेज है, या फिर आप फ्री में कोचिंग भी ले सकते हैं ऑफलाइन, फ्री में, यानी कि जितना आपके पास जितना नॉलेज है, आप 9th में पढ़ के आए हैं, 8th में पढ़ के आए, उसको दूसरों को दीजिए। दूसरों को देंगे तो क्या होगा, बिहार में शिक्षा क्रांति आएगा। और जो ये व्यक्ति थे वो नहीं पढ़ पाए थे, अब क्या करेंगे, ऑनलाइन के माध्यम, जैसे यूट्यूब पर सर्च करें, आपका वीडियो आएगा, आपके माध्यम से वो पढ़ लेंगे। और जब उनके पास शिक्षा आ जाएगा, ठीक है, जब उनके पास शिक्षा आ जाएगा तो क्या होगा, ये बच्चे का पैदाइश नहीं करेंगे, एक को ही कहेंगे, लेकिन इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे अच्छा से, डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे। ठीक, तो क्या हो गया, इनमें आप शिक्षा का अभाव नहीं होगा। आप गरीब को जन्म नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये गरीब थे लेकिन इनके पास शिक्षा का अभाव नहीं रहेगा, क्योंकि अब ऑनलाइन सेक्टर आ गया। ऑनलाइन में कोई भी व्यक्ति किसी को भी पढ़ा सकता है, बिल्कुल फ्री में आप जो चाहते हैं आप कर सकते हैं, जितना सेवा प्रदान कर सकते हैं। तो क्या हो गया, अब ये गरीब थे लेकिन अब गरीब नहीं रहेंगे, इनके आने वाले पीढ़ी क्या होगा, पढ़े लिखे होंगे। ठीक, तो इस प्रकार से क्या होगा, गरीबी को दूर किया जा सकता है। ठीक, बिहार में जितना ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा का क्रांति लाएं। ठीक, अब अगला है दूर करने का उपाय कि बाढ़ तथा सूखा पर नियंत्रण कर सकता है। जी, ठीक, देखिए जैसे हम आपको कारण लिखना बताए थे, उसी प्रकार से आपको इसका उत्तर भी लिखना है। देखिए जैसे हम आपको कारण में क्या बताए थे कि देखिए कि बिहार के पिछड़ेपन का कारण लिखना है गरीबी, उसके बाद लिख देना है गरीबी बिहार के पिछड़ेपन का बहुत महत्वपूर्ण कारण है। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या गरीबी में जीवन बसर कर रही है। उसी प्रकार से दूर करने के उपाय में लिखिएगा गरीबी को दूर करना, तो फिर उसके बाद डैश देकर लिखिएगा, ऐसे यहाँ पर डैश दीजिएगा और लिखिएगा
कॉपी में 2 लाइन कम से कम लिखिएगा कि गरीबी बिहार का एक प्रमुख कारण है जिसे दूर करना बहुत ही ज़रूरी है। गरीबी को दूर करने के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खाने का बंदोबस्त किया जाए, लोगों को रहने खाने का, कपड़ा लत्ता का बंदोबस्त कराया जाए, लोगों को पढ़ने के लिए शिक्षा का बंदोबस्त कराया जाए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूट्यूब के माध्यम से फ्री में शिक्षा दें, ऑफलाइन शिक्षा दें, या फिर जितने आपके पास नोट्स है अपने आसपास गरीब बच्चों को दे दें। ठीक, तो इससे क्या होगा, गरीबी दूर हो जाएगा। ठीक, गरीबी दूर होने का एक छोटा सा कदम उठेगा। ठीक, फिर रोज़गार को उपलब्ध कराना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार तो आप लोग सबसे आसान रोज़गार अब हो गया है कि आप कुछ भी कर सकते हैं रोज़गार अपनी मर्ज़ी से। उनके पास रोज़गार यानी कि जो व्यक्ति के पास पैसे नहीं थे आप उसका मदद कर सकते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए ये कोई व्यक्ति हैं, इनके पास रोज़गार नहीं है, ऐसे ही खाली घूम रहे हैं। ठीक, ये खाली घूम रहे हैं, इनके पास कोई रोज़गार नहीं है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग 2-4 लोग मिल के ही इनके पास क्या कर सकते हैं। अगर सब 50-50 रुपये ही मिलेंगे, मान लीजिए कि 5 लोग मिल के 50-50 दे देंगे, तो यानी कि कितना हो जाएगा, मेरे पास 250 रुपये हो जाएगा। 250 रुपये हो जाएगा, फिर ये 250 से कुछ बिजनेस खोल सकते हैं। जैसे कि 250 के मान लिया जाए, 250 इनके पास होगा, 250 के क्या खरीद लेंगे, कलम किताब खरीद लेंगे, कलम और किताब। ठीक, 250 के कलम और किताब खरीद लेंगे, कम से कम तलौवा किताब कॉपी खरीद लेंगे, कलम कॉपी खरीद लेंगे। उसके बाद जो कलम होगा वो 4 रुपये का कलम होगा, वो गाँव में घर में जाके वो बेचेंगे 5 रुपये में। 3 रुपये का कलम होगा 5 रुपये में, गाँव में घर में जाके बेचेंगे। तो इनके पास क्या होगा, इनके पास एक रोज़गार आ जाएगा। कम से कम उनके पास जो 250 रुपये है उससे वो कलम कॉपी खरीद के भी लोग घर घर जाके कहेंगे कलम चाहिए तो लीजिए, इतना में लोग खरीदेंगे। ठीक, तो क्या उनके पास एक छोटा सा रोज़गार आ जाएगा। यानी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार उपलब्ध कराना है लोगों के लिए। ठीक, तो क्या हमें बिहार को स्थिति सुधारना, बिहार को जो हम आज तक पढ़ते हैं कि बिहार के पिछड़ेपन का कारण बिहार पिछड़ापन सब दूर करना, बिहार को दम नंबर 1 राज्य बनाना था। हम लोग सबको मिलकर कार्य करना होगा, सिर्फ वो करने से नहीं होगा। ठीक, तो हमें सब मिलकर कार्य करना होगा। बिहार को क्या करना, नंबर 1 राज्य बनाना है। पहले तो गरीबी का दूर करने का उपाय है कि लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा दीजिए, ताकि जो व्यक्ति गरीब है उनके पास शिक्षा आ जाए फ्री में, उनके पास फ्री में शिक्षा आ जाए, ताकि उनके पास पैसे नहीं लगे शिक्षा के लिए, फ्री में शिक्षा प्रोवाइड कराया जाए। जो व्यक्ति बेरोजगार है उनके पास जितना आपसे मदद हो सकता है उसको मदद कीजिए। उनके पास ऐसे नहीं कि वो बेरोजगार है तो उनके पास जाके यही आप 250 के हो सकता था आप छेना ला के दे दीजिएगा, आधा किलो खा लेगा, हो गया ख़त्म। नहीं, 250 को उसको हो सकता है कि आप कलम ला के दे दीजिए, वो कलमें बेच के अपन अथी एक छोटा सा लकड़ी गाड़ के दुकान की तरह खोल देगा, वहीं पे कलम बेचेगा, तो कलम बिक के उनका पास एक रोज़गार आ जाएगा। या फिर कॉपी खरीद लेंगे, तौलूंगा कॉपी खरीद के फिर 20 रुपये 30 रुपये कॉपी बेच के क्या कर सकते हैं, इनके पास एक रोज़गार हो जाएगा। ठीक, तो इनके पास क्या हो जाएगा, जितना कम से कम उनको प्रोवाइड करा के उनको रोज़गार दिया जा सकता है। ठीक, अब फिर सबसे लास्ट है बाढ़ तथा सूखा पर नियंत्रण। इसके लिए सरकार कार्य करेगी, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बांध बना सकते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सूखा पर नियंत्रण करने के लिए जो गंगा नदी है इसके पंप के जरिए उन्हें फाल्गु नदी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक, तो क्या बाढ़ तथा सूखा पर नियंत्रण करना होगा। ठीक, इसी प्रकार से इसका आप लोग जरूर परीक्षा में लिखिएगा तो टॉपिक से लिखिएगा। ठीक, टॉपिक लीजिएगा, इसके बाद इसका कारण लिखिएगा। आप खुद से, जैसे हम आपको बताएं कि आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे हम आपको बताएं कि आप क्या कर सकते हैं बिहार में गरीबी दूर करने के लिए, बिहार में शिक्षा को प्रसार करने के लिए, आप अपना मोबाइल उठाइए और पढ़ाना शुरू कर दीजिए। मतलब जो पढ़ाना मतलब वैसे नहीं, मतलब डेली आधा घंटा दीजिए, मतलब जो आपको आता है ज्ञान उसे फ्री में देना। या फिर आप मोबाइल पे नहीं कर सकते हैं, फैमिली बोलते हैं परिवार वाले, तो आप क्या कर सकते हैं कि अपने आसपास के बच्चों को जो गरीब हैं उनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं हैं, उनको आप किताब प्रोवाइड करा सकते हैं। आपके पास जितना भी क्लास 9 का कॉपी रह गया होगा, आधा लिखा हुआ आधा भरा हुआ, उन्हें आप आसपास के गरीबों को दे सकते हैं। ठीक, उन्हें आप आसपास के जो गरीब बच्चे हैं पढ़ लिख नहीं पाते उनको दे सकते हैं, उन्हें पढ़ा सकते हैं, उनके पास किताब दे सकते हैं। उन्हें आधा घंटा भी पढ़ाइएगा तो क्या होगा, उससे क्या होगा, बिहार में गरीबी दूर होगा। क्योंकि बिहार हमारा राज्य है, इसे हम लोग दम नंबर 1 राज्य बनाएंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बिहार में गरीबी दूर करेंगे, रोज़गार बेरोजगारी दूर करेंगे, शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे, तथा बाढ़ सूखा पर नियंत्रण के लिए सरकार करेगी। ठीक, तो मैं सबको मिलकर कार्य करना होगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो इसी प्रकार से हमें आंसर लिखना पड़ेगा आपको परीक्षा में। जैसे परीक्षा में पूछता है ना कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में आंसर दे, तो पूछेगा कि गरीबी को दूर बिहार में पिछड़ेपन को दूर करने का क्या उपाय है, तो लिखिएगा पहले गरीबी दूर करना, फिर आप क्या कर सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि आप क्या कर सकते हो, वैसे आपको एग्जामिनर को करना है कि आप ये कर सकते हैं। इससे तो क्या एग्जामिनर पढ़ेगा तो आपसे इंप्रेस होगा, एग्जामिनर कहेगा वाह क्या बच्चा है यार, लिखा है। उसके बाद क्या करेगा, वो आपको 100 में 100 नंबर, मतलब कि जितना नंबर का प्रश्न होगा, मान लीजिए कि 5 नंबर का प्रश्न होता है, 5/5 देगा। यानी कि कुछ ऐसा लिखे ना कि एग्जामिनर को एकदम
पढ़ने के बाद सोचने पर मजबूर कर दे कि हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा करने से दम हो सकता है। ठीक, तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। इसी के साथ हमारा डाइंड होता है, चैप्टर खत्म यहीं पे होता है हमारा। टोटल 11 प्रश्न के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। टोटल 11 प्रश्न को याद कर लेंगे, उसके बाद आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक, तो इसका नोट्स डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जाकर आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, और नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने मित्र के पास जरूर शेयर कीजिएगा, खासकर जो गरीब हैं उनके पास जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक, क्योंकि हमें गरीबी दूर करना है, बिहार को जो पिछड़ा राज्य कहा जाता है बिहार, इसको एकदम नंबर 1 राज्य बनाना है। ठीक, हमें मिल के कार्य करना होगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।